नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक साधु 50 वर्ष से एक ही जगह पे बैठ के भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। उनके बहुत सारे बंदे भी उनके आसपास बैठे हुए रहा करते थे, यदा कदा आ जाया करते थे और लगातार देख रहे थे कि ये जो साधु महात्मा जी हैं 50 साल से एक ही जगह पे बैठे हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक दिन आकाशवाणी हुई कि तुम भले ही जितने भी प्रार्थना कर रहे हो 50 साल से, वो सभी निरर्थक है, ये भगवान ने स्वीकार नहीं की है। जब ये सुना उनके बंदों ने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि 50 साल से महात्मा जितनी मेहनत कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, इसे स्वीकार क्यों नहीं किया भगवान ने। बहुत निराश हुए। लेकिन इसके ठीक विपरीत वो जो संत थे वो खुशी में डांस करने लगे। भक्तों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि महाराज, आपको तो दुख होना चाहिए कि 50 साल की तपस्या वो भी निरर्थक चली गई। संत ने कहा कि भले ही भगवान ने मेरी स्तुति को स्वीकार नहीं किया, लेकिन भगवान को ये पता तो है ना कि मैं 50 साल से तपस्या कर रहा हूँ, उनकी प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी स्तुति कर रहा हूँ। और जब उन्हें ये पता है कि 50 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो जरूर इसका फल वो मुझे देंगे ही देंगे। मित्रों, कई बार हम मेहनत करते रहते हैं और हमें फल नहीं मिलता तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन भगवान को तो ये पता है ना कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं और जितनी मेहनत आप करेंगे निश्चित रूप से उसका फल भी जरूर मिलेगा। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है कि आप जो करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए अच्छे से अच्छा कर्म करते चलिए, उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। भ्राता जी, इतना पॉजिटिव रहना कई बार सहज नहीं होता। 50 साल की साधना, उसके बाद ये कहा जाए कि ये निरर्थक चला गया, उसके बाद भी संत का खुश होना बहुत सुंदर बात दर्शाता है। हाँ, मुझे लगता है संत जी इसलिए भी डांस करने लगे कि उन्हें यह आभास हो गया कि भले ही मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई या न हुई, पर वो सुन तो रहा है और जरूर 50 वर्ष से उसकी दृष्टि भी मेरे पर है। जी जी। तो ये कितनी बड़ी बात है। जो आत्माएं पुण्य कर्म करते हैं वो सचमुच भगवान के दिल में बसे रहते हैं। प्रार्थनाओं से भी कहीं श्रेष्ठ है पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्म उस तक ज्यादा सुंदर ढंग से पहुंचते हैं। और उसमें भी यदि कोई महापुरुष निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने लगे, यानी पुण्य कर्म करे और उसके रिटर्न में कुछ भी कामना न करे, केवल श्रेष्ठ कर्म करना हमारा कर्तव्य है, दूसरों को मदद करना हमारा कर्तव्य है, बड़े बड़े आयोजन करना, बड़े बड़े कार्य करना हमारा कर्तव्य है, तो उसके रिटर्न में मान की महिमा की कोई इच्छा नहीं। ऐसा अगर निष्काम भाव आ जाए तो बस ये तो प्रभु को अति प्रिय है। जी जी। कई बार हम करते हैं इंस्टेंट फल की कामना करते हैं। यहाँ तो 50 साल की बात थी, हम तो 5 मिनट या 50 मिनट ही कुछ करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें सुंदर फल मिल जाए। कितना लंबा वैसे इंतजार करना चाहिए। और वास्तव में ये जो सब्र है, इस सब्र को कैसे कायम रखना चाहिए, क्योंकि यही टूट जाता है बार बार। बिल्कुल, बहुत लोगों में यही है कि तुरंत फल। जी। इसको बाबा अपने महावाक्यों में कहते हैं कच्चा फल। अभी अभी किया, अभी अभी चाहिए। तो कभी कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाता है तो भविष्य की प्रारब्ध उससे वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए एक समझदार मनुष्य को संतोष पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते चलने चाहिए, अपना पुरुषार्थ करते चलना चाहिए। भिन्न भिन्न फील्ड में, चाहे वो विद्यार्थी हैं जी, IAS का कंपटीशन दे रहे हैं, बहुत फोन आते हैं, सफलता नहीं मिल रही है और निराश होते हैं। कई बहुत होशियार भी होते हैं और कई बार ऐसा होशियार बच्चे रह जाते हैं और कम होशियार बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें और उनके परिवार वालों को और निराशा होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ा सी जनरल नॉलेज का ज़्यादा महत्व है, पर्सनालिटी का ज़्यादा महत्व है। मुकाबले इसके के एग्जाम में किसके कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, वो एक अलग फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है। तो बिल्कुल भिन्न भिन्न फील्ड में, चाहे वो किसी का बिजनेस है, नौकरियों में प्रमोशन की बात है, घरों में भी अनेक बातें हैं, चाहे भक्ति पूजा पाठ है, चाहे हमारी राजयोग की साधना है, हमें एक लंबे काल तक इसको करना ही पड़ता है। देखिए, जो राजयोग के साधक हैं उन्हें तो ये अच्छी तरह जानना चाहिए
कि लंबे काल की साधना ही सुंदर फल देती है। और यदि बीच में ही किसी फल की कामना है, कुछ चीज सिद्ध हो जाए, कुछ और मान महिमा हो जाए, कम से कम लोग मुझे अच्छा योगी तो कहने लगे, ये तो कहने लगे वाह इस जैसा तो तपस्वी कोई नहीं, ये सब कामनाएं भी मनुष्य के मनोबल को डाउन करती हैं। जी, मान लीजिए हम लंबे समय से साधना कर रहे हैं, लंबे समय से कोई विशेष कार्य अर्थ मेहनत कर रहे हैं, लौकिक हिसाब से देखें या फिर अलौकिक साधना के पथ को लेकर देखें, यदि सफलता नहीं मिल रही होती है तो मन में कई बार एक प्रश्न या दुविधा उठती है कि हम सही तो कर रहे हैं ना, क्योंकि हम सही नहीं कर रहे होते हैं तो फिर फल नहीं मिलता है, और शायद हमारा ट्रैक या हमारी विधि कहीं इसमें तो कुछ गलती नहीं है, तो ये संशय आना शुरू हो जाता है। तो क्या इस दृष्टि से भी हमें विचार नहीं करना चाहिए? हाँ नहीं, दोनों विचार करने चाहिए। हमारा ट्रैक भी बिल्कुल ठीक हो, हमारी मेहनत भी अच्छी हो, हमारे पास विजन भी बहुत सुंदर हो और हम पॉजिटिव भी बहुत हों। क्योंकि आज तक इन फील्ड्स में ये देखा गया है कि जो लोग नेगेटिव हैं उन्हें सफलता बहुत देर से मिलती है, और जिन्होंने अपने चित्त को शांत कर लिया है, जो बहुत आशावादी हैं, और जो मान लो आज एक साल में हमें किसी कंपटीशन में सफलता नहीं मिली, मनुष्य को इस तरह सोचना चाहिए कि शायद ये प्रॉपर टाइम नहीं था शायद। और जो ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न हैं उन्हें जानना चाहिए कि इस विश्व ड्रामा में हर बात बहुत कल्याणकारी है, इसलिए चलो इसमें भी कुछ कल्याण रहा होगा, हमें और कुछ अनुभव प्राप्त हो जाएंगे, और शायद बाबा को ये हमारी चीज पसंद न हो, वो हमसे कुछ और कराना चाहता हो, प्रभु की पसंदी कुछ और हो। लेकिन मैं एक बात इसमें जरूर कहना चाहता हूँ, जो बहुत अनुभवों से बिल्कुल सत्य है, ऐसा आभास हो चुका है कि जिस मनुष्य के पुण्य कर्म बहुत हैं, उसके पास्ट के पुण्य कर्म उसके वर्तमान को बहुत ज्यादा सफल करते हैं। देखिए, हमारे वर्तमान को पास्ट भी पूरी तरह से इफेक्ट करता है और फ्यूचर भी इफेक्ट करता है। ये बहुत सटल फिलोसफी है। मान लो फ्यूचर में हमें उस फील्ड में जाना ही नहीं है, मान लो एक लड़का पीसीएस का एग्जाम दे रहा है, उसको एसडीएम बनना है, अपने स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में जाना है, लेकिन उसने 3 बार दिया और वो सफल नहीं हुआ, तो निराशा तो उसके मन में आएगी। परंतु अगर उसके पास ईश्वरीय ज्ञान है और समझ है, तो उसे समझना चाहिए कि शायद ये फील्ड उसके लिए प्रॉपर फील्ड नहीं है, यह स्वयं भगवान की ये इच्छा नहीं है कि वो इस फील्ड में जाए, इसलिए वो एक दूसरा फील्ड चुने जो उसके लिए बहुत अच्छा हो। ये कई बार देखा गया, और जैसा मैं कह रहा था, जिसके पुण्य कर्म बहुत हैं पहले से ही, उसकी लाइन हर फील्ड में बहुत क्लियर रहती है। बिल्कुल ये सत्य है, कोई इसे स्वीकार करे या न करे, और मैं समझता हूँ बुद्धिमान लोग स्वीकार अवश्य करेंगे। एक बच्चा बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा है, बहुत होशियार है, दूसरा लड़का बहुत कम मेहनत करता है और बहुत जल्दी सफल होता है, लोग इसे भाग्य कह देते हैं। भाग्य और कुछ नहीं, हमारे कर्मों का इफेक्ट। तो मनुष्य को इसलिए हमेशा पुण्य कर्मों में तत्पर रहना चाहिए, ताकि उसके जीवन में कभी भी निराशा न हो। पुण्य कर्म करना बहुत श्रेष्ठ है, जिसकी चर्चा आप हमेशा करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं और एक फील्ड का चुनाव करना होता है, तो बहुत सारे स्थानों पे मैंने देखा है कि उनका जो चयन है, क्या चुने क्या ना चुने, यहाँ बड़ी दुविधा की स्थिति उनके लिए रहती है। और एक फील्ड कई बार चुन भी लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद लगता है कि शायद ये ठीक ठाक हमने नहीं चुना है। तो कैसे सही फील्ड का चुनाव करें ताकि पीछे मुड़ने की भी बात ना आए, भारीपन भी महसूस ना हो? देखा जाता है एक लहर होती है कि भाई हमारे साथी सब मेडिकल में जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, अभी 10वीं कर लिया, अब उसके बाद हम बायो लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, हमें तो मेडिकल में जाना है। दूसरों ने बचपन से सुना हुआ इंजीनियरिंग का फील्ड बहुत अच्छा है, अरे हम तो मैथमेटिक्स लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, हमें तो इंजीनियर बनना है। तो एक कंपटीशन सा भी रहता है, एक वातावरण भी उस तरह का बना रहता है। कई बार जो कमजोर स्टूडेंट हैं वो भी इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने लगते हैं, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने लगते हैं, और कई बार वो सफल भी हो जाते हैं। फिर उनके ब्रेन पर बहुत दबाव पड़ा रहता है, क्योंकि वो उतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। एक तो ये देखना चाहिए कि बचपन से मनुष्य के मन में क्या रुचि है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है। ये देखना होगा उसके माँ बाप को, या और जो भी उसके बड़े बुजुर्ग फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं।
बच्चे आजकल खुद निर्णय जब करते हैं तो कभी कभी कठिनाई होती है, लेकिन कभी खुद निर्णय भी उनका ठीक होता है। तो पूर्व के उनके संस्कार क्या हैं, उस आधार पे उन्हें निर्णय करना चाहिए और माँ बाप को इसमें बहुत अच्छा साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम कोशिश तो यही करते हैं कि अच्छे से अच्छा फील्ड का चयन हो और हमारी दुआएं रहेंगी कि हर एक जो फील्ड चुन लेता है उस पद पे सफल हो। लता जी, मान लीजिए अब बोझ महसूस होने लगा है उस फील्ड में उनको, तो जैसे आपने कहा फील्ड चेंज कर देना चाहिए, लेकिन कई बार माता पिता इसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि बच्चा 3-4 साल पढ़ चुका है, अब फिर से फील्ड चेंज करे, पता नहीं वहां भी सफल हो ना हो। ऐसी कंडीशन में विशेष क्या सजेस्ट करें? हाँ, कई केस ऐसे हो चुके हैं कि कई बच्चों ने 3-3 बार अपनी फील्ड चेंज कर ली, लेकिन वो तीनों ही बार सफल नहीं हुए और अब उनके जीवन में बहुत बड़ी निराशा हो गई कि 10 साल चले गए हमारे, हम कहीं भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए अगर 2 साल कोई कोर्स कर लिया है, बीटेक का 4 साल या मेडिकल का 4-5 साल, 2-2.5 साल कर लिया, तो उसके बाद उन्हें चेंज करने का सोचना नहीं चाहिए। उसी में कंसंट्रेट करना चाहिए, उसी को अपनी रुचि बना लेनी चाहिए। अपनी इनर पावर्स, बौद्धिक पावर कैसे डेवलप हों, जैसे हम कई चीज़ें बताते हैं, वो इन चैनल आदि से भी सीख लेना चाहिए और वन साइडेड ही होने में कल्याण रहता है। नहीं तो इसमें निराशा बहुत होती है, क्योंकि प्राय ये देखा गया, अब मान लो मेडिकल कर रहा है और वो अब किसी और फील्ड में जाना चाहे, तो उस तरह की उसकी प्री एजुकेशन भी तो नहीं है ना, फिर वो वहाँ कमज़ोर पड़ जाता है, तो फिर वहाँ उसे निराशा होती है। इसलिए 2-4 साल पहले भी तो तैयारी की है, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया है, 1 साल उसमें भी लगा के इन्हें 2 साल लगाए हैं। इसलिए जो फील्ड चुन लिया, अब उसमें आगे बढ़ना चाहिए एकाग्रता के साथ।